हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कटवर्क पैंट ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रख दिया है। ये इसकी ओपन साइड है और ये वाली इसकी वन साइड है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करना है बेल्ट के लिए और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो 2 इंच पे हमने मार्क किया है, बिल्कुल उसके नीचे से हमें लेंथ लेनी है। तो जितनी भी हमारी लेंथ है वो हम लेंगे। तो लेंथ मेरी है 36 इंच और उसमें मैं हाफ इंच प्लस कर लूँगी। यहाँ नीचे हमें एक्स्ट्रा पट्टी को ऐड करना है, तो उसके लिए हम हाफ इंच ऐड करेंगे लेंथ में। अब ये जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ ऊपर से हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमें हिप का 4th पार्ट और उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो हिप है हमारी 36 इंच, उसका 4th पार्ट आएगा 9 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा 11 इंच आ रहा है। तो कमर के लिए यहाँ पर हमें 11 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हमें आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो आसन के लिए भी हमें हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो हिप है हमारी 36 इंच, उसका 4th पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरीके से आसन भी हमारा 11 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें 11 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से इस तरीके से आसन का हमें शेप दे देना है। अभी हमें बॉटम लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच। तो ये जो 6.5 इंच आया है वो हमें नीचे मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पे पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसका बॉटम निकालेंगे। तो बॉटम है हमारा 7 इंच। तो ये जो हमने मार्क किया है उससे हमें इस तरफ 3.5 इंच पे मार्क करना है और दूसरी तरफ 3.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से 7 इंच का हमें बॉटम लेना है। तो ये हमारा 7 इंच का बॉटम बन गया। अभी यहाँ ये वाली स्केल हम लेंगे। तो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक हमें मिलाना है और इस तरीके से स्केल को रखते हुए निशान लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ भी हमें सामने एक निशान लगाना है और वापस से स्केल को इस तरीके से रखते हुए यहाँ नीचे तक हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अभी हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। तो ये मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख दिया है। तो बैक पार्ट के लिए हमें ऊपर से पहले 2 इंच छोड़ देना है। उसके नीचे से हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है। अभी यहाँ से हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, जैसा है फ्रंट पार्ट बिल्कुल वैसे ही हमें बैक पार्ट में ड्रॉ करना है। तो यहाँ से बॉटम तक हम जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब आसन वाले पार्ट से हमें 2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे
और ऊपर तक इस तरीके से 2 इंच पे मार्क करते जाएंगे। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ से आसन का हमें शेप दे देना है। अभी आसन के नीचे वाले पार्ट से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसको हम बॉटम तक 1.5 इंच पे मार्क करते जाएंगे और फिर जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर शेप दे देना है। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट भी ड्रॉ हो चुका है। अभी फ्रंट पार्ट को हम साइड में रख देंगे और ये बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट के भी हमें 2 पीस मिल गए हैं। अभी ये जो हमने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ पर हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। बैक में हम 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि बैठने उठने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके इसको हमें कट कर लेना है। तो ये दोनों पीस हमारे कट हो चुके हैं। अभी हमें इसको स्टिच करना है। तो दोनों की सीधी साइड को हमें इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और यहाँ आसन वाले पार्ट में हमें स्टिच लगा लेनी है। सेम उसी तरीके से बैक वाले पार्ट में भी हमें दोनों पीस को अंदर की तरफ रखते हुए आसन में स्टिच लगा लेनी है। तो ये दोनों आसनों में हमने स्टिच लगा ली है। अभी बैक पार्ट को हम ओपन करके इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। देखिए हमें दोनों साइड को स्टिच करना है। तो बैक वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए हमें ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से बैक पार्ट से मिलाना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर रखना है और साइड में स्टिच लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ भी हमें फ्रंट को बैक पार्ट से इस तरीके से मिलाना है और स्टिच लगा लेनी है। तो ऐसे ही हम दोनों साइड अच्छे से मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। तो ये स्टिच हो जाने के बाद अभी हमें यहाँ नीचे जो डिज़ाइन कट वर्क बनाना था वो हम बनाएंगे। अभी हमें बॉटम पार्ट को रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने ये कैनवास पेपर लिया है। इसकी विड्थ मैंने 2 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15.5 इंच रखी है। अभी हमें ऐसा बॉक्स का कोई भी बॉक्स का हमें ऐसा पीस एक ले लेना है और सर्कल बनाने के लिए आपको ऐसा कोई भी बॉटल का ढक्कन या फिर कुछ भी आपके पास जो सर्कल बनाने के लिए हो वो आप ले सकते हो। इसको हम इस टुकड़े के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हाफ सर्कल को हम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये सर्कल कट किया है उसको हमें कैनवास पेपर के इस तरीके से रखना है और इस तरीके से रखते हुए हमें शेप दे देना है। तो ऐसे हम शेप बनाते जाएंगे। और ये जो हमारा कैनवास पेपर लिया है पूरा का पूरा उसके ऊपर हमें सर्कल राउंड कर लेना है। तो ये पूरे पार्ट में हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी जिस शेप में हमने ड्रॉ किया हुआ है बिल्कुल उसी शेप में हम इसको काट देंगे इस तरीके से।
तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। अभी इसको हम एक फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है और इस तरीके से रखते हुए हमें पहले इसके ऊपर इस कैनवास पेपर को आयरन कर लेना है और उसके बाद हमें इसको बॉटम पार्ट में अटैच करना है। तो दोनों की सीधी साइड को हम अंदर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और ये जो हमारा कैनवास पेपर का जिस तरीके से शेप है बिल्कुल उसी शेप में हम धार पर स्टिच लगाते जाएंगे। तो ऐसे सर्कल में हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये मैंने स्टिच लगा ली है। अभी यहाँ पर सेंटर में हमें कट लगा लेना है इस तरीके से। हमारी सिलाई के ऊपर कट ना जाए उसका हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कट लगा लेने के बाद इसको हमें पलट के सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से पलट के हम इसको सीधा करेंगे और कैंची की मदद से इस तरीके से हाफ सर्कल को हमें बाहर की तरफ निकालना है। तो कुछ इस तरीके से हमें हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो हमारी बॉटम की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ सेंटर पे हमें फिटिंग की स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए सेंटर में स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर हमने जो बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ा था तो उसको हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए फोल्ड करना है और पूरे राउंड में स्टिच लगा लेनी है। सिर्फ यहाँ पर हमें हमारा इलास्टिक अंदर डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। तो ये हमने सेंटर में भी स्टिच लगा ली है और यहाँ बेल्ट के लिए भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी इसके अंदर हमें इलास्टिक को डालना है। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की विड्थ हमें जितनी भी हमारी कमर होती है उससे 3 से 4 इंच कम रखना होता है। तो इलास्टिक की विड्थ मैंने 26 रखी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक की विड्थ 26 रखी है। अभी इसको हमें इस पिन की हेल्प से इलास्टिक को अंदर डाल देना है। तो ये मैंने इलास्टिक को अंदर डाल के पूरा स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी इलास्टिक डालने के लिए वहाँ पर भी हमें स्टिच लगा के इसको कवर कर लेना है और उसके बाद यहाँ हमें जो इलास्टिक डाला है उसके सेंटर में भी स्टिच लगानी है। तो वो हम ये जो हमारा इलास्टिक डाला हुआ है उसको पकड़ेंगे और ये जो हमारा बेल्ट का फैब्रिक था उसको इस तरीके से पकड़ते हुए खींचना है और सेंटर में भी हमें स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा इस तरीके से बेल्ट लग जाने के बाद हमारा पूरा पैंट ट्राउज़र बनकर तैयार है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे दूसरे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।